नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी सी हटके बात करूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है अभी तक ऑफेंड हो चुके हों और उन्होंने डिसलाइक बटन दबा के जो है आगे बढ़ गए हो। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप जरूर देखना पूरा, ठीक है। देखिए, बात यह है कि 25 तारीख को जो है मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2 जो है एक ट्विटर पर हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने वाला है, जो कि ट्रेंड करेगा भी, ठीक है। तो अब यूपी के जो कैंडिडेट है मेरा उनसे कुछ कहना। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जब एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आता है 2019 का, उसके बाद ही ये एकदम जो है अभिनय सर जो है मैथ्स के, उनके द्वारा ये जो है अभियान शुरू किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अभिनय सर हो गए या फिर जो है जो भी संस्थाएं जो है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जो हैं, वो ये जो ट्विटर कैंपेनिंग जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो चलेगा, जो सक्सेसफुल भी होगा, ठीक है, जो कि हमेशा से होता आया है। लेकिन आप मेरा ये बस इतना कहना है कि ये एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया बात करी जा रही है, खासकर सेंट्रल स्टेट्स के एग्जामों के लिए, सेंट्रल के एग्जामों के लिए खासकर, ठीक है। बात यह है कि आप लोग अपने आप को देखो, अगर ये ट्रेंडिंग कर भी जाता है और ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट सुन भी लेती है, तो इससे आपका यूपी का जो है वो फायदा क्या होने वाला है। यूपी के जो कैंडिडेट हैं या फिर जिनको एसएससी देना ही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नहीं देते हैं एसएससी सीजीएल, क्योंकि एसएससी सीजीएल अब जिस तरीके से रिजल्ट आया, अब तो एक तरीके से लड़का स्टूडेंट जो हताश हो चुका है। वो पहले सोचता भी था तैयारी करने का, लेवल ऑफ कंपटीशन इतना ज्यादा हाई फाई हो गया है, मुझे लग रहा है कल को जो है 600 में से 601 नंबर ना आने शुरू हो जाए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के कारण, और जो कि बीच में रेलवे में ऐसा हुआ भी था। तो यूपी के जो कैंडिडेट हैं, जो खासकर यूपी ट्रिपल एससी और यूपी भर्ती बोर्ड द्वारा जो भर्तियां निकाली जाती हैं, ठीक है, जैसे यूपीएसआई है, यूपी एएसआईएम है। अब आप खुद सोचिए, यूपीएसआई के लिए आप कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। करना क्या है, ये चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इसमें किसी को भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को मैं ये कह रहा हूं। सिर्फ आप अपना ये जो बीच में आप एक वर्ड देख रहे हैं रोजगार, ये आपका अधिकार है, ठीक है। ये आपका अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार जो है संविधान में लिखा गया है। संविधान में इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया, मूल अधिकारों में नहीं डाला गया, क्योंकि राज्य को अपनी सुविधा अनुसार, अपने रिसोर्सेज अनुसार जो है वो दिया गया। अब मैं देखता हूं कि राज्यों के पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो मेरे ख्याल से जो है वो रोजगार नहीं देना चाहते। अभी एक जो है शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके जो है बात बात में मुंह से निकल गया कि अगर हम भर्ती कर लेंगे तो हमें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी क्या। देखिए दोस्तों, होता यह है कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, 2016 के जो कैंडिडेट यूपीएसआई के हैं वो अभी तक सेलेक्टेड का अभी तक उनको ट्रेनिंग कर लिया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखिए, सरकार कभी इसलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि फायदा उन्हीं को ही होता है। फॉर्म में पैसा लेने के बाद अगर वो 6 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग दे देंगे, तो वो 3 साल का पैसा कैसे बचा पाएंगे, फंड कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमें यूपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या करना है, आपको कुछ अलग हटके नहीं करना है। सिर्फ आपको एक चीज ये करनी है कि आपको उस दिन ये वाली ट्रेंडिंग भी आपको ट्रेंड करानी है। यूपी के स्टूडेंट से खासकर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप उस वाली ट्वीट को भी करेंगे और इस वाली ट्वीट को भी करेंगे, क्योंकि अगर हम साथ साथ पैरेलली लेके चलेंगे, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें इतना मैं मानता हूं करोड़ों की संख्या में ही स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप एक एक बार ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो ये भी अगर ट्रेंडिंग में आ गया तो क्योंकि 2022 में चुनाव है, तो इस देखिए साल के 2 महीने निकल चुके हैं। अब इतना तो समझ के रखिए कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का इन्होंने जो अभी सिलेबस दिया है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत रिसर्च करके दिया है। लेकिन उसमें अगर ये भी बता देते कि पीईटी कब होगा, ठीक है, हम कितने महीने में उसको कंप्लीट कराएंगे, हम जो है इसका रिजल्ट कितने महीने में देंगे, हम जो है बाकी जो हम न्यूज़पेपर कटिंग के बेस पे जो है वो बहुत सारे चैनल, ठीक है, उसमें जो है क्या नाम है अपनी वीडियोस बना देते हैं कि हाँ भाई ये आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है, वास्तविक स्थिति यह है कि आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, आप सिर्फ हवा में फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि बस कैसे भी तुक्के से लग जाए। यूपी ट्रिपल एससी का एक हमेशा से रहा है, सरकार कोई सी भी आए 5 सालों में 4 साल वो कुंभकर्ण की नींद सोता है, और चुनाव के समय उसको अचानक ही जो है नींद जो उससे जाग जाता है वो, ठीक है। या फिर ये कह लो कि इस तरीके से नींद से जगाया जाता है कि आप हाँ भाई अब चुनावी साल आ गया है, अब आप नींद से जग जाओ, अब आपका टाइम आ गया वैकेंसी निकालने का, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी में भी बम्पर वैकेंसीज हैं, लेकिन कोई भी किसी, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी सबसे ज्यादा, वैकेंसी तो सबसे ज्यादा लड़का उसी में आपकी फाइट करता है। लास्ट साल निकालो अपना वोट तो मिल ही जाता है,
ठीक। रही बात आपकी यूपी भर्ती बोर्ड की, यूपी भर्ती बोर्ड क्या कमाल करता है वो सबको पता है, ठीक है। एडीजी साहब जो हैं वो डीजी साहब जो हैं वो हर 4-5 महीने के बाद, पत्रकार फिक्स हैं उनके, वो आते हैं, मस्त अपना भाषण देते हैं और अपना जो है लड़कों को या और जो है स्टूडेंट्स को जो है एक बढ़िया सा मिठाई का पान, मीठा पान खिला के वो चले जाते हैं, ठीक है। लड़का खुश, एकदम बढ़िया एकदम। लेकिन क्या फायदा हो रहा है, इतनी बार वैकेंसीज की वो, इतनी बार जो है आपका चलता है, इतनी बार आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, और ये मैं जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बात कुल मिला के ये है कि जो अभी ट्रेंडिंग, जो ये वाली ट्रेंडिंग जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 25 तारीख से जो शुरू हो रहा है, ये मेरा ख्याल से ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। ये बात तो ये पूरी के पूरे स्टूडेंट्स की, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स की कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक तरीके से आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश एक भारत में ही अपना अलग ही एक कंट्री की भांति है, बहुत ही बड़ा एरिया है उसका, बहुत बड़ी जनसंख्या है, आधे यूरोप की जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो आपका, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर, क्योंकि सीधी सी बात है, चुनावी साल है, वैकेंसीज आ सकती हैं, अगर 1 महीने और भी लेट होता है, मार्च भी जाता है और कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इतना समझ लेना इस साल आपको नौकरी तो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर करा लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट तो नहीं आएगा, और फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, दिसंबर में लग जाएगी आचार संहिता, और आचार संहिता होते, चुनाव होते हाथे वही आ जाएगा आपका क्या, मार्च अप्रैल बट्टे मई, ठीक है, आपका गया पूरा 1.5 साल, 1 साल। तो इसीलिए फरवरी में 25 तारीख को जो ये ट्रेंडिंग होनी है, उसके साथ आपको ये भी ट्रेंडिंग करानी है, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी हो, कुछ भी करे, ठीक है, सारे के सारे फैसले जो होते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट के अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, लेकिन एक जो फैसला ये है कि जो आपकी पीढ़ी है, जिस पीढ़ी के बेस पर आप विश्व में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु क्यों कहता है? क्योंकि भारत में 60% से ऊपर जो जनसंख्या है वो जवान है, ठीक है, वो 20 से लेके और आपका जो है 40 साल की एज तक की है, वो जवान है, वो कार्यशील है, वो काम मांगना चाहती है, वो काम लेना चाहती है, बहुत बहुत ब्रिलियंट लड़का पड़ा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये सभी के सभी चैनलों से, सभी के सभी स्टूडेंट से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है, और इस ट्रेंड को भी चलवाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अभी तक बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई है, ठीक है। देखिए, कुछ भी कह लीजिए आप, अगर कोई किसी भी बोर्ड का अगर कोई चेयरमैन या फिर कोई कर्मचारी काम नहीं करता, मक्कारी करता है, तो सीधी सी बात है, हमने वोट दिया है एक स्पेशल पार्टी को, उसी सरकार चल रही है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? उस ही पार्टी की बनती है या फिर उसी सरकार की बनती है। हम लोग जो है उस चेयरमैन को नहीं जानते, चेयरमैन बासिंदा है उस गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के निर्देश पे काम करता है। अगर वो कुछ भी काम चोरी मक्कारी करता है तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व तो बनता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक। जिस प्रकार बाहर कोई भारत का अगर राजदूत कुछ मक्कारी करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वहां पर बदनामी होती है। इसी प्रकार यदि आपका कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डांटिए, आप उसको हटाइए, बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए। जाने कितने केसेस ऐसे हैं, जाने कितने आपके जो हैं कितनी सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी कराता है कंप्लीट, उसकी वो विभाग नहीं कराते, वो आपके चेयरमैन नहीं कराते, ना ही वो बोर्ड कराता है। क्यों नहीं कराता? क्योंकि ये जानबूझकर ऐसा लूप होल डालते हैं उसमें, ठीक, कि वो आपकी भर्ती फंस जाती है। तो मेरा ये कहना है, ठीक है, माननीय से, कि आप भी इस पर देखिए, लगाम कसिए अपने अफसरों पर, ठीक है, इससे आपकी भी बदनामी होती है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक होती है तो वहीं पर ही प्रॉब्लम आ जाती है। और ये आज का स्टूडेंट है और उसके हाथ में कीबोर्ड आ चुका है, ठीक है, उसको डंडा भी नहीं खाना, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ ट्वीट करना है, ठीक है। तो मेरा कहना है, इस ट्रेंडिंग को ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, इसको ट्रेंड कराएं, ठीक। जितने भी चैनल्स हैं, मैं कुछ से मेरा कांटेक्ट है, कुछ से नहीं है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास, सबके पास पहुंच जाएगी। बाकी मैं पर्सनली भी उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं 25 तारीख को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस ट्रेंडिंग के साथ ये भी ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो अगर वो ट्रेंडिंग कर रहे हो, करवा रहे होंगे, या फिर उसको टाइप कर रहे होंगे, तो इसको भी टाइप करिए, दोनों को साइड टाइप करिए। बहुत बड़ी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का लड़का तैयारी करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर बहुत सारे एमपी के, बहुत सारे राजस्थान के, बहुत सारे बिहार के लड़के हैं जो कि अभी भी यूपी में वैकेंसी आने, क्योंकि यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां अदर स्टेट कैंडिडेट भी भर सकते हैं,
ठीक, और उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, उनके लिए स्पेशल कोई सीट्स नहीं होती हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप इसको भी ट्रेंडिंग कराएं। ठीक, इसको ट्रेंडिंग करा देंगे आप तो दबाव पड़ेगा, लगाम कसी जाएगी जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन पर। और आपका जो है, अब देखिए उत्तर प्रदेश जो आपका यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस में क्या हुआ, यूपीपीसीएस में 3 साल पहले ये हुआ कि मेंस का पेपर आउट हुआ, क्या हुआ, लगाम कसी, सीधा चेयरमैन बदला। अब आप देख लीजिए 3-4 साल पुरानी जो वैकेंसियां जो टली हुई थी सबके सब कंप्लीट, मेंस दे के इंटरव्यू दे के सब सेलेक्ट। ठीक है, 17, 18, 19 का रिजल्ट अभी आया, 20 का रिजल्ट आने वाला है। ठीक, तो जिस तरीके से आपने यूपीपीसीएस का किया उसी तरीके से आप सारा का सारा कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता आप 6 महीने, अरे 1 साल में दे दो, 1 साल में ज्वाइन करा दो। ठीक है, 1 साल में आप ज्वाइन करा दो। उसके बाद क्योंकि अब आपने यूपी ट्रिपल एस सी में पीईटी दे दिया, ये सब कुछ दे दिया आपने, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, पीईटी बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कुछ भी नई चीज, कोई भी नई मशीन ला के आप रख लो और उसको चलाओ नहीं तो वो खत्म हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके से पीईटी का आप ये हाल मत करना कि पीईटी देने के बाद लड़का अच्छे से खुशी से बैठा हुआ 90+ लाके, ठीक है, और उसके बाद पता लग रहा है कि उसका स्कोर कार्ड ऐसे ही वेस्ट हो गया और वैकेंसी भी नहीं आई, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का ये आपका ट्रेंडिंग रही है, हमेशा से शुरू से ही रही है। ठीक है, तो ये आपको ट्रेंडिंग कराना है। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक, जितनी जल्दी वैकेंसी आएगी यूपीएसआई और आपका यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई के साथ साथ यूपी भर्ती बोर्ड, बहुत सारी वैकेंसी जो है वो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी एएसआईएम है, यूपी रेडियो ऑपरेटर है, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी में आपका लेखपाल वीडियो, कई सारी वैकेंसीज हैं। ये खुद मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, जो कि डेटा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो जारी कर रही है कि हाँ भाई इतनी वैकेंसीज बची हैं इन डिपार्टमेंट्स में। ठीक, तो दोस्तों अगर कोई इस चीज को लेके ऑफेंड होता है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप थोड़ी देर के लिए ऑफेंड मत होइए, कोई नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो आप जो है जिंदगी आपकी सेट। ठीक, उसके बाद आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन लेना नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सामाजिक रूप से आदमी उत्पीड़न का सह रहा है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब तरीके से सहता है वो। ठीक है, स्टूडेंट जितना बर्डन मुझे लगता है इस समय कोई नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो परिवार, समाज, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बहन, भाई, सब से उसको तिरस्कार मिल रहा है। क्यों बेटा, तुम लगे नहीं हो। ठीक, जब तक लगोगे नहीं तब तक आपकी सही बात को भी दबाया जाएगा, और जिस दिन लग जाओगे उसी दिन आपकी झूठ बात को भी जो है सच मान के आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, जैसा कि हमारे जो है पूरे भारत में 70 सालों से होता आया है। ठीक, तो दोस्तों इस चीज को आप जरूर इसको करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर उस दिन उस जो है ट्रेंडिंग के साथ अगर इसको भी अगर ट्रेंड करा दिया गया तो आपका जो है ये समझ लीजिए कि आपकी वैकेंसी आनी तय है, कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।